स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल वेल्थ मेकर पे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कल की डेट में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स कौन से हो सकते हैं। उससे पहले आज क्या हुआ है मार्केट में उसके ऊपर थोड़ी सी डालेंगे नज़र। सबसे पहले निफ्टी के ऊपर आपको लेकर के आया हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने आपको लेवल्स क्लियर किए थे साफ साफ। रोटेशन एरिया मेरा आपके सामने है 17,354 का। मैंने आपको बताया था मार्केट अगर इसे ब्रेक करता है तो आपको पहला जो हमारा टारगेट होगा वो 17,416 का देखने को मिलेगा। सेकंड जो टारगेट आपको बताया था 17,462 का, वो मार्केट अप साइड पे नहीं मिला आपको। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर मैंने अप साइड की बात की थी, आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। निफ्टी के अंदर साइडवेज की बात तो नहीं की थी मैंने, लेकिन आपको ये जरूर बताया था कि इसके अंदर थोड़ी सी शांति आपको देखने को मिल सकती है। शांति क्या, यहाँ पे साइडवेज कितने बजे तक के आसपास था, लगभग 12-15 के आसपास तक आपको साइडवेज नजर आया है निफ्टी के अंदर। लेकिन अगर आप इससे टाइम फ्रेम चेंज करके देखेंगे तो यहाँ पे अप साइड पे ही है अभी भी निफ्टी, और यहाँ से आपको जो रिवर्स की उम्मीद है आपको वो ठीक ठाक देखने को मिलेगी नहीं। मार्केट अभी भी ट्रेंड में है, मार्केट अभी भी पॉजिटिव है। ऊपर के साइड ही आपको अच्छे खासे लेवल्स प्रॉफिट के तौर पे देखने को मिलेंगे। फिलहाल मैंने जो आपको लेवल दिया था उसमें जो नीचे का सपोर्ट मैंने आपको बताया था अगर ये ब्रेक होता है तो सबसे पहले जो नीचे का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा वो 17,270 या 75 के आसपास, 75 या 70 के आसपास दिया था मैंने आपको। तो देखिए 10-15 पॉइंट की बात मैं कभी नहीं करता, फिर भी मेरे सपोर्ट के यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक जरूर किया है, थोड़ी देर के लिए ही सही, 15 पॉइंट के लिए सही, लेकिन ब्रेक किया है। उसके बाद से मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई है। देखिए इसे आप ब्रेक ना मानिए, यहाँ मार्केट जब तक उस पर क्लोज ना करे ना तब तक वो ब्रेक नहीं माना जाता है। अभी बात करते हैं, मैंने आपको बताया था यहाँ पे पहला सपोर्ट कौन सा, वो 17,316 का। उसके बाद मैंने आपको बताया था अगर मार्केट इसे सस्टेन करता है तो नंबर नीचे की तरफ देखने को मिलेंगे 17,273 का। तो ये लेवल आपको देखने को मिल गया है मार्केट में। यहाँ मैंने आपको बताया था गैप अप ओपनिंग के चांसेस हैं, फ्लैट ओपनिंग के चांसेस हैं, गैप डाउन के चांसेस नहीं है। तो दोनों में आपको यही देखने को मिला है। निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर ही लगभग आपको सेम देखने को मिला है। अभी बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी के अंदर क्या हुआ है तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले क्लियर किया था, रोटेशन एरिया के आसपास से मार्केट ओपन कर सकता है, उसी के पास से मार्केट ने ओपन किया है। ठीक 10 पॉइंट ऊपर मार्केट ने ओपन किया है। मैंने आपको बताया 5-10 पॉइंट की मैं बात कभी करता नहीं हूँ। और ट्रेड लेने का तरीका मैंने आपको क्लियर किया है। एक वीडियो मैंने आप लोगों के लिए दी थी जिसमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर ट्रेड करने का सिंपल तरीका मैंने आपको बताया था कि कुछ चार्ट है जिसे पकड़ करके, जिसकी चाल को समझ करके, थोड़ी सी समझ के साथ ही आप मार्केट में निवेश कर सकते हो, यानी कि ट्रेड अपनी बना सकते हो। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मार्केट जब भी एक सपोर्ट को ब्रेक करके दूसरे सपोर्ट की तरफ निकल जाती है तो इसका मतलब है वहां से मार्केट रिवर्स होगा। ट्रेंडिंग मार्केट में ऐसा ही होता है। अप साइड की तरफ क्या होता है, मार्केट अगर पहले रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है और वहां से ऊपर की तरफ निकलता है तो आपको वेट करना है जब तक कि वो दूसरे, यानी कि जो पहला रेजिस्टेंस था वहां पे वापस से मार्केट आ करके एक बार फिर से रिवर्स ना हो, तब तक आपको ट्रेड नहीं मिलती है, ठीक ठाक ट्रेड देखने को नहीं मिलती है। समझ रहे हैं, मार्केट को एक बार रिवर्स जरूर दिखाना होता है वहां से, तभी वहां पे कंफर्मेशन हो जाता है। फिर वो लगभग 100% मार्केट में कुछ भी नहीं होता, लेकिन 95 to 99% ही ऐसा होता है कि मार्केट आपको उस लेवल पे वर्क करके दिखाती है। अभी क्या है, मैंने जो आपको टारगेट दिया था उसके हिसाब से 2 टारगेट मेरे हिट हुए हैं। तीसरे की तरफ मार्केट बहुत तेजी से बढ़ नहीं पाया है, लेकिन अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि 900 के आसपास भी मार्केट आपको देखने को मिलता है। 36,900 के आसपास की बात की थी मैंने आपसे। देखिए पहला जो मेरा टारगेट था वो आपका था 36,588, वो आपका सब कंप्लीट हुआ है। 36,706 का दूसरा टारगेट था, वो भी कंप्लीट हुआ है। तीसरे टारगेट की मैं बात नहीं करूंगा, तीसरे टारगेट की तरफ मार्केट बढ़ी जरूर थी, लेकिन मैंने आपको पहले अलर्ट किया था कि जब तक मार्केट 900 के पास नहीं पहुंचता है, क्रॉस नहीं करता है, 17,000 भी क्रॉस नहीं होगा। चांसेस क्या हैं देखिए, अभी इसे ईजिली समझ लीजिए। मैंने पिछले कुछ वीडियो में आपको क्या बताया था कि मार्केट वापस से 37,000 को क्रॉस करेगा, 200 को क्रॉस करेगा, वो लेवल आपको देखने को मिलेगा। आज अगर आपको ये चीज़ें नहीं दिखी हैं तो कल की डेट में, यानी कि एक्सपायरी के टाइम पे आपको जरूर देखने को मिल जाएगी। देखिए ये सारी बातें एक तरफ, मैंने आपको निफ्टी के बारे में कुछ बताया था कि 500 पे मार्केट एक्सपायरी से पहले पहुँच नहीं सकता, ये बात मैंने आपको क्लियर की थी। लेकिन अभी वो टाइम ना थोड़ा सा चेंज हो सकता है। कल आपको एक बड़ी गैप अप ओपनिंग दिख सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। देखिए बैंक निफ्टी के अंदर तो आपको लगभग फ्लैट ओपनिंग के चांसेस मेरे हिसाब से बन रहे हैं, लेकिन गैप अप ओपनिंग के चांसेस निफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा हैं। 90% चांसेस ये हैं कि गैप अप ओपनिंग करेगा निफ्टी यहाँ पर, और वहाँ से एक बड़ी छलांग आपको देखने को मिलेगी। अप साइड की तरफ प्रॉफिट की बात मैंने आपसे की थी, बैंक निफ्टी के अंदर देखने को मिली। निफ्टी के अंदर मैं कल की डेट में मार्केट पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, मार्केट आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है। चलिए अभी बात करेंगे कि चार्ट के अकॉर्डिंग कल की डेट पे मार्केट आपको किस लेवल पे प्रॉफिट दे सकती है। चलिए फटाफट से चलते हैं निफ्टी के ऊपर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है, सीखना
सीखना चाहते हैं मार्केट के बेसिक के बारे में जानना चाहते हैं, ट्रेड कैसे करनी है निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर अगर आप सीखना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारा टेलीग्राम चैनल, अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके, जिसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, फटाफट से निफ्टी की बात करेंगे। देखिए निफ्टी का एक रोटेशन एरिया आज भी मैंने आपको दिया है, यहाँ पे भी मार्केट कल आपको थोड़ा सा घूमते हुए ठहरता हुआ नजर आ सकता है। यहाँ पे लगभग 2 बार रिवर्स कर सकता है मार्केट इस नंबर को। तो नंबर कौन सा होगा, वो 17,380 का ये नंबर है। देखिए एक बात यहाँ पे क्लियर में कट आपको बता देता हूँ, जब तक मार्केट 380 को क्रॉस नहीं करेगा तब तक मार्केट पॉजिटिव नहीं होगा कल की डेट में। ये बात क्लियर है, ये कंफर्म है, इसे समझ लीजिए। नीचे की बात करता हूँ एक बारी, 17,307 का एक नंबर है, अगर ये सस्टेन नहीं हुआ तो मार्केट नीचे की तरफ नेगेटिव भी नहीं होगा। देखिए एक बात यहाँ पे क्लियर समझ लीजिए कि लगभग 17,350 का आप आंकड़ा लेकर के चलो। 80 का मैंने ऊपर की बात की है, नीचे की तरफ मैंने आपसे 7 की बात की है, 307 की, ऊपर 380 की। इसके बीच में मार्केट आपको थोड़ी देर के लिए ठहरती अगर नजर आती है तो आपको वहाँ बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेनी है, सेफ जोन नहीं होगा वो आपके लिए। काफ़ी टाइम तक मार्केट साइडवेज भी दिखा सकता है, अगर इस एरिया में फंसा, इस जोन में रहा मार्केट तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम आपको खराब हो सकता है। अगर आप यहाँ पे ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपके प्रीमियम में प्रॉब्लम आ सकती है, वहाँ पे आपकी प्रीमियम में कमी आने लगेगी, मार्केट फंसा सकती है। तो जब तक ये 2 लेवल आपको क्रॉस होते हुए नजर नहीं आएंगे, नीचे की तरफ 17,307 का, ऊपर की तरफ 17,380 का, तब तक मार्केट को आप प्लस या नीचे की तरफ सस्टेन करता हुआ नजर नहीं आ सकती है आपको मार्केट। चलिए अभी बात करेंगे ऊपर की तरफ अगर मार्केट सस्टेन करता है इस नंबर को, यानी कि तो पहला रेजिस्टेंस हमारा कौन सा होगा जिसे आप एज अ टारगेट लेकर के कल की डेट में चलने वाले हैं। तो यहाँ पे 17,421 का हमारा पहला टारगेट होगा। अगर मार्केट 17,380 को क्रॉस कर लेता है तो सबसे पहला ये टारगेट आपको मिल जाएगा, इसे आप लेकर के चल सकते हैं, इसे आप कंसिडर कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है, याद रखिएगा कम से कम 30 पॉइंट का आपको वेट करना है। 30 पॉइंट अगर मार्केट यहाँ से अप साइड पे चल दिया तो उसके बाद रुकेगा नहीं, यहाँ पे लगभग आपको 17,520 के आसपास मार्केट देखने को मिल सकता है। उससे पहले कौन सा नंबर हो सकता है, चांसेस क्या हैं, तो मेरी राय में आप यहाँ पे 90 के लिए जा सकते हैं। 17,490 के लिए सबसे पहले आपने जाना है। समझ रहे हैं मेरी बात को, फिर से सुनिएगा। 17,490 के लिए सबसे पहले आपको जाना है, वो मैंने ड्रॉ नहीं किया है लेकिन आप उसे लेके जा सकते हैं, नोट कर लीजिए से 17,490 को। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो सबसे पहला जो आपको फिर से जो टारगेट मैंने आपको ऊपर का बता रखा है, फाइनल रेजिस्टेंस है जो हमारा, वो 17,520 का आपको देखने को मिल जाएगा। अभी मैं नीचे की तरफ की मैंने आपको नंबर बताया था 17,307 का, तो ये 17,307 का जो नंबर मैंने आपको बताया है, अगर ये सस्टेन करता है जो हमारा फाइनल सपोर्ट होगा वो 17,259 का होगा, 17,259 का आपको देखने को मिलेगा। ये वो लेवल है जो कल की डेट में ब्रेक नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता मार्केट इसको ब्रेक कर पाएगा। अगर ये सस्टेन हो जाता है फिर नीचे आपको एक और बड़ा नंबर देखने को मिलेगा जो कि 17,179 का हो सकता है। तो ये नंबर भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन चांसेस क्या है कि यहाँ से मार्केट सस्टेन करेगा नहीं, इतने नीचे आ नहीं सकता। अभी मार्केट पॉजिटिव है, पूरी तरह से आपको अप साइड पे ही प्रॉफिट होने वाला है। अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी के अंदर क्या कुछ देखने को मिलेगा, तो देखिए रोटेशन एरिया इसके अंदर आज मैंने रखा है। बैंक निफ्टी के अंदर मैं अनुमान रखता नहीं हूँ, लेकिन फिलहाल आज देख लीजिए इस नंबर को 36,620 के आसपास अगर मार्केट आपको रोटेट करता हुआ नजर आता है 10-20 पॉइंट ऊपर या 10-20 पॉइंट नीचे की तरफ, तो मार्केट में आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, वहाँ पर ट्रेड नहीं बनेगी आपकी, मार्केट साइडवेज करेगी, फंसा सकती है आपको, इसलिए थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट किस बात का करेंगे, अगर अप साइड पर आपको ट्रेड लेनी है तो 16,847 का आपने वेट करना है। ये लेवल मार्केट क्रॉस करते ही पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ से सबसे पहले जो आपका नंबर दिखेगा वो 17,000 का देखने को मिल जाएगा। यहाँ से देखिए ये ऐसा नहीं है कि नंबर मैं आपको जो बता रहा हूँ वो टारगेट बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा टारगेट नहीं है वो। कल की डेट में मार्केट पूरी तरह से पॉजिटिव है और बैंक निफ्टी में आपको एक भयंकर उछाल देखने को मिल सकता है अप साइड पे, राइट। तो उस हिसाब से ये जो टारगेट मैंने आपको बताया है 17,000 का, ये पहले आपको अचीव करता हुआ मार्केट नजर आ जाएगा। अगर इससे 10 पॉइंट भी ऊपर मार्केट निकलता है तो फिर आप 40 पॉइंट के लिए जा सकते हैं, लगभग 17,050 के लिए आप जाएंगे। उसके बाद अगर मार्केट इस नंबर को भी सस्टेन करता है, देखिए करेगा, मैं आपको एक बात क्लियर करता हूँ, करेगा इसमें पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती नहीं है। सीधी बात यह है कि 36,847 को अगर मार्केट सस्टेन किया तो सबसे पहले आपको जो टारगेट देखने को मिलेगा वो 37,050 का, यानी कि 37,050 का देखने को मिलेगा। उससे पहले मैंने जो आपको नंबर बताया है 17,000 का, आप उसे सबसे पहले लेकर के जाना है आपने। ये मैं आपको ट्रेड करने का तरीका बता रहा था, ना कि ऐसा हो सकता है ऐसा, ये मैं आपको ट्रेड करने का तरीका बता रहा था। उसके बाद 17,000 को मार्केट क्रॉस करता है तो कम से कम 10 पॉइंट आपको वेट करना है, 10 नंबरों का वेट करना है। 10 नंबर जैसे ही प्लस में आपको देखने को मिलेंगे वहाँ से 40 पॉइंट आपको और अप साइड पे देखने को मिल जाएगा, वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। वहाँ से अगर मार्केट ने एक और उछाल लिया तो याद रखिए मार्केट रुकेगा नहीं, 200 क्रॉस करेगा। 214 का हमारा लास्ट यहाँ रेजिस्टेंस आपको
लास्ट हमारे यहाँ पे रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है, ये मैं आपको टारगेट नहीं दे रहा हूँ, ये एक फाइनल रेजिस्टेंस है जहाँ तक मार्केट आ करके रिवर्स हो सकता है, लेकिन ये टारगेट नहीं लेना है आपने। जो टारगेट मैंने आपको बताया है लास्ट यहाँ पे 17,050 का, वही लेकर के चलना है। अब बात करते हैं नीचे की तरफ की, तो ये नंबर जो मैंने आपको बताया 36,620 का, 36,620 का, तो इससे सस्टेन करने का आपको वेट करना है। इसके नीचे गिरने के बाद भी मार्केट को देखिए, एक बात यहाँ पे क्लियर आपको समझ लेनी चाहिए, 550 ओके 36,550 के नीचे अगर मार्केट नहीं आया तो नेगेटिव नहीं होगा। क्लियर, फिर से आपको बोलता हूँ, मार्केट जब तक इस नंबर को ब्रेक नहीं करेगा, कितना है ये 36,550 का, इसके नीचे मार्केट अगर नहीं आता है तो मार्केट किसी भी तरह से नेगेटिव नहीं होगा। वहाँ पे मार्केट या तो ठहर सकता है, साइडवेज देखने को मिलेगा, या एक बड़ी उछाल देखने को मिलेगी। बड़ी उछाल कहाँ पे देखने को मिलेगी, आपको वेट करना है। फिर यहाँ से वेट कितने के लिए करेंगे आप, अगर मार्केट देखिए अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, 36,620 का मैंने आपको लेवल बताया है कि इसके आसपास मार्केट रोटेट कर सकता है। बॉक्स काफ़ी बड़ा है आज का, क्योंकि 36,847 के ऊपर मैंने आपको पॉजिटिव होने के लिए बोला है। लेकिन फिलहाल मैं आपको एक बात यहाँ क्लियर करता हूँ, 700 के ऊपर भी अगर मार्केट चल रहा है तो पॉजिटिव रहेगा, 36,620 के ऊपर भी मार्केट पॉजिटिव रहेगा, लेकिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगी। ट्रेड अगर आपको चाहिए, मतलब कि एक मोमेंटम चाहिए अगर, तो आपको लगभग 36,850 का वेट करना ही करना पड़ेगा। 47 वैसे है, आप इसका वेट करेंगे, अगर ये मार्केट सस्टेन करता है तो आपको बहुत ईजिली अच्छी ट्रेड देखने को मिलेगी। जो टारगेट मैंने आपको अप साइड पे बताया है, नीचे की तरफ बात कर रहा था मैं, तो यहाँ पे 36,620 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करता है तो 550 को क्रॉस करने का वेट करना है आपने, याद रखिएगा। ये लेवल मैंने जरूर आपको दिया है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको आंख बंद करके यहाँ से ट्रेड उठा लेनी है। लगभग 550 से नीचे आने का वेट करना है आपको। जैसे ही मार्केट 36,550 को सस्टेन कर देगा, सबसे पहला जो आपको टारगेट देखने को मिलेगा वो 36,394 का 90 का देखने को मिलेगा। आप 90 लेकर के चलिए, 36,390 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा, जो नीचे की तरफ सपोर्ट हमारा है। सपोर्ट को अगर मार्केट सस्टेन कर देता है इस नंबर को भी, तो सेम डे उसी टाइम पे लगभग कुछ क्षण के अंदर ही आपको लगभग 36,250 के आसपास भी मार्केट देखने को मिलेगा। इसके नीचे जाने के चांसेस नहीं है मार्केट के, कल की डेट में इससे नीचे नहीं जा सकता। लेकिन याद रखिएगा, अलर्ट रहिएगा, कल की डेट में थोड़ी सी आपको उथल पुथल बैंक निफ्टी के अंदर जरूर देखने को मिलेगी। अप साइड पे ही आपको प्रॉफिट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। मार्केट में ट्रेड के लिए मैंने आपको बताया है कि जब तक सेकंड रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको मार्केट में पॉजिटिव नहीं होना है, यानी कि ट्रेड पे ट्रेड लालच नहीं करनी है आपको। सिर्फ 2 ट्रेड आपको कल की डेट में मिलेगी, एक मॉर्निंग में ही मिल जाएगी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर। देखिए निफ्टी के अंदर चांसेस क्या है, मार्केट थोड़ा सा फंसाएगी। बैंक निफ्टी के अंदर चांसेस क्या है, मार्केट आपको अप साइड पे जाकर के दिखाएगी। वहाँ पे थोड़ी स्लो मूवमेंट जरूर हो सकती है, लेकिन अप साइड पे ही प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी के अंदर गैप अप ओपनिंग हो सकती है, ज़्यादा ऊपर की तरफ अगर बात करें गैप अप ओपनिंग किसके अंदर ज़्यादा है, तो निफ्टी के अंदर चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। बैंक निफ्टी के अंदर फ्लैट ओपनिंग आपको शायद देखने को मिल सकती है, चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये थी तो दोस्तों ये ट्रेड सेटअप के साथ आपको चलना है। एक छोटी सी बात यहाँ पे और क्लियर करना चाहता हूँ, निफ्टी अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो निफ्टी के अंदर ना नीचे की तरफ आपको ना अपना रिस्क मैनेज करना पड़ेगा, आपको अपना रिस्क मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे की तरफ ना ज़्यादा नंबर क्वांटिटी के साथ आपको नहीं ट्रेड करनी है। याद रखिएगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए ये चीज़ लागू कीजिए कि नीचे की तरफ अगर आप ट्रेड करते हो, नीचे की तरफ अगर आप जाते हो, समझते हो कि मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है, तो वहाँ पे क्वांटिटी कम रखनी है आपको, क्योंकि मार्केट के रिवर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे कल की डेट में। अप साइड पे ही आपको प्रॉफिट होने के चांसेस हैं। तो अप साइड पे मैं आपको बोलूँगा कि आप बड़े अमाउंट के साथ भी जा सकते हैं और कॉन्फिडेंस के साथ जा सकते हैं। जो नंबर मैंने आपको बताया है, स्टैंडर्ड साइज़ मैंने आपको बताया है कि क्वान्टिटी कितनी होनी चाहिए और स्टैंडर्ड साइज़ क्या होनी चाहिए। स्टैंडर्ड साइज़ आपका यही है कि 60 पॉइंट के लिए 40 पॉइंट के लिए जाना है, 40 to 60 पॉइंट के लिए अगर आप दोनों में से कोई भी एक नंबर पिक करते हो, जैसा मैंने आपको ट्रेड सेटअप बताया है अपना, कि जो भी टारगेट मैं आपको देता हूं वहां से 10 या 5 पॉइंट पहले ही आपको कट करके मार्केट से निकल जाना है। इस चीज़ का ध्यान में रख करके ही आपको ट्रेड करना है। मेरी तरफ से जानकारी ये थी निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरी सपोर्ट मैं आपका कर पा रहा हूँ, सहायता आपकी कर पा रहा हूँ। प्लीज़ एक लाइक दिखाइए, सपोर्ट दिखाइए अपना, और बने रहिए इसी तरह से वेल्थ मेकर के साथ। आज के लिए सिर्फ इतना ही निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर। मिलता हूँ अगली और किसी अच्छी वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।